नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में न्याय की पदवी शनिदेव को प्राप्त है और शनिदेव पूरे 2.5 साल तक कुंभ वालों आपकी साढ़े साथी भी शुरू हो चुकी है और अब जब वो 29 अप्रैल 2022 तक मकर में रहेंगे आपके 12वें स्थान पे। अब आपके जीवन पर अगले 2.5 साल तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। अगर हम सिंपल तरीके से जानें तो द्वादश भाव, जिसको हम खर्चों का भाव कहते हैं, शनिदेव के साढ़े साथी की पहली ढैया का प्रभाव आप पे चल पड़ा है। अब 7.5 साल तक साढ़े साथी रहेगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो देंगे, क्योंकि साढ़े साथी में अक्सर उतार चढ़ाव भोगने पड़ते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए और क्या क्या आपको देकर जाएंगे। अब चूँकि जो कुंभ वाले हैं उनके 12वें भाव में बैठे हैं विदेश स्थान पे, तो विदेश से लाभ, विदेशी ज़मीन पर अगर आप जाकर रहना चाहते हैं तो इस समय आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे। सफलता, विदेश से धन आने के योग बनेंगे। विदेश से कोई कारोबार है तो आप बड़े लकी हैं। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं तो सफलता मिलेगा। लेकिन आइए जानते हैं विस्तार से कि और क्या होगा, और अगर जो निगेटिव प्रभाव है उनसे बचने के लिए आप क्या करें कि आपके राशि के स्वामी की कृपा आप पर बरसती रहे और परेशानियां का सामना ना करना पड़े। कुंभ वालों, चूँकि कुंभ राशि है अगर, यानी चंद्र राशि पर ये वीडियो आप देखिए, वैसे लग्न से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कुंभ वाले हैं, आपके लग्न और यानी आपका प्रथम भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में विराजमान हैं। 12वें भाव में किसी भी तरह से इनके रहने का आपको उतने फल नहीं मिलेंगे जितना आप चाहते हैं। हालांकि विदेश के मामले अगर छोड़ दें तो आपको थोड़े कष्ट तो देंगे, शारीरिक भी मानसिक भी। वैसे भी साढ़े साथी शुरू हो चुकी है। अब ये भी नहीं है कि पूरे साढ़े साथी खराब जाएगी, क्योंकि साढ़े साथी अमूमन ऐसा देखा जाता है कि चढ़ती हुई साढ़े साथी थोड़ी पीड़ाएं देती हैं, लेकिन उतरती हुई साढ़े साथी अगर काम कर जाए सही ढंग से तो व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। तो कुंभ वालों, इस समय आप बेवजह के खर्चे के योग बनते चले जाएंगे। जीवन में आप नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी खर्चे होंगे, यहाँ तक कि आपको लगेगा जैसे आपने जो पैसे कुछ जमा करके रखे थे, बचा के रखे थे, वो भी कम पड़ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। तो स्नेह स्नेह खर्चे तो करवाएंगे, ये सामान्य फल है आपके लिए। कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों से बचिएगा। किसी से भी बेवजह के झगड़े, लड़ाई, मुकदमा जैसी चीज़ों में ना पड़ें। जहाँ तक संभव हो झुक जाएं, उसी में भलाई है। और अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें, नहीं तो अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में कुंभ वालों थोड़े संभल के रहना आवश्यक है। अब जो विद्यार्थी हैं, मेहनत करना होगा, लेकिन मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो धैर्य से आप पढ़ाई करें, मन को शांत रखें, भटकाव से बचें। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र 27 बार जरूर पढ़ें। सही समय पर सही डिसीजन भी लेंगे और दैव योग से आपकी रक्षा होगी। जो जॉब करते हैं, पदोन्नति तो होगा लेकिन मेहनत करना होगा। इस समय आपके ऑफिस में भी आपके शत्रु होंगे, कार्यस्थल पर भी शत्रु एक्टिव होंगे। तो आपको जैसे 32 दांत के बीच जीभ रहती है, उसी प्रकार से रहकर अपने लिए रास्ते तलाशने होंगे, क्योंकि शत्रु आपके आसपास आपको हानि पहुंचाने की कोशिश में है। घर परिवार का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मन तन धन से आप परेशान हैं। थोड़ा तनाव का वातावरण है, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं कोई दुखद घटना ना घट जाए, इसकी संभावना है। तो जरा संभल के रहिएगा। अब आप सोचेंगे सिर्फ डरा ही रहे हैं। देखिए 12वें स्थान पे बैठे हैं तो थोड़ा संभल के तो रहना होगा। हम ये भी बताएंगे कि कैसे परेशानियों से आप बाहर निकलें, वो एक प्रयोग कौन सा करें।
दाम्पत्य जीवन में रिश्तों को संभालें और जितने अच्छे से आप अपने रिश्तों को रखिएगा उतना ही ज़्यादा आपका भाग्योदय होगा, भाग्य साथ निभाएगा। क्योंकि इसमें दाम्पत्य जीवन में दूरियां दिखती है। वैसे भी जब साढ़े साथी आती है ना, तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ा देता है, पारिवारिक जीवन में टेंशन दे देता है, माता की पिता के स्वास्थ्य के ऊपर कष्ट दे देता है, करियर रोजगार में परेशानी बढ़ा देता है। तो ऐसे में वो सब कुछ होने वाला है जिसके आप हकदार नहीं हैं। आपके राशि के स्वामी हैं तो थोड़ा दया दृष्टि दिखाना चाहिए, पर थोड़ा यहाँ पर परेशानी है। किसी विपरीत परिस्थिति में कुछ समय के लिए आपको अपनों से दूर रहना पड़ सकता है। इस समय आप जो भी यात्राएं करेंगे वो ज़रूरी नहीं कि हर यात्रा आपके लिए अच्छा हो, कभी कभी यात्रा कष्ट भी देगी। अपने संतान का ध्यान रखें। और स्वास्थ्य की बात करें तो अपने और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी आँखों का बहुत ख्याल रखिए, डॉक्टर से चेक कराइए, चश्मे की आवश्यकता है तो वो लें, और किसी तरह की कोई परेशानी है आँखों में तो जल्दी से ठीक करवाएं। स्वास्थ्य हानि है अपने गले का, नाक का, यानी कि फेस वाला जो एरिया है ना, नाक, कान, गला, आँख, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जॉइंट पेन वगैरह से बचिएगा। जो व्यवसायी हैं, चूँकि शनिदेव अपने खर्च स्थान से परिभ्रमण कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत संभल के आगे बढ़ना है, फूक फूक कर कदम रखना है, और ज़रूरत से ज़्यादा उधार तो किसी को भी ना दें, क्योंकि परेशानी फिर बढ़ जाएगी। अगर आप व्यवसाय में कोई गलत काम कर रहे हैं तो पहले से ही समझ जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर जो लोग, आपके साथ जो लोग काम करते हैं वही आपको फंसाने की कोशिश करें। तो किसी पर भी भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। जॉब करते हैं तो आकस्मिक रूप से कोई भी फैसला ना लें, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़िए। और करियर में थोड़ी बहुत असफलता है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, तभी आपका भाग्य भी आपके साथ रहेगा। सामंजस्य हर किसी से बिठाइए, थोड़े से झुक के रहें तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। क्या करेंगे? एक तो कष्ट दिख रहा है। एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल शुक्रवार की शाम अपने बेडरूम में सिरहाने रखकर सो जाएं। शनिवार की सुबह उसमें अपना चेहरा देखकर किसी को दान कर दें या पीपल के नीचे रख दें कटोरी के साथ ही तेल को। कष्ट कम हो जाएंगे। 3 शनिवार लगातार करें। रोज शाम में ओम शंखचूड़ाय नमः का कम से कम 27 बार या 108 बार जप करें तो राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।